होम्योपैथी रिपर्टरी में माइंड चैप्टर में एक रूब्रिक है, वेल सेज ही इज़ वेल वेन वेरी सिक। मतलब पेशेंट बहुत बीमार रहता है, चाहे उसे जितनी बड़ी बीमारी हो, तकलीफ़ में हो, लेकिन वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। इसमें कई सारी मेडिसिन आती हैं, जिसमें से मेन है एपिस, आर्निका, पल्सेटिला, ओपियम, हायोसाइमस, कॉफिया। लेकिन हर मेडिसिन के पीछे इसका एक हाउ होता है कि उसका पेशेंट ऐसा क्यों बोल रहा है। जैसे एपिस मेल का जो पेशेंट होता है वो एफेबल होता है, वह सबसे मिलजुल के रहने वाला होता है, वह अपने कारण किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। जो अपने आसपास के लोग होते हैं उनके प्रति वह बहुत संवेदनशील होता है और किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। इसलिए वह बीमार होने के बाद भी जो एपिस मेल का पेशेंट होता है वह कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि वह बीमार होता है। वहीं यदि यह आर्निका का पेशेंट होगा तो आर्निका अपनी बीमारी की अवस्था में भी इसलिए वह कहता है कि मैं ठीक हूँ क्योंकि वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। वह यह नहीं चाहता कि कल की डेट में कोई उसे बोले कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, तुम्हारा मदद की है। तो वह मदद लेने से, एहसान लेने से आर्निका पीछे हटता है। इसलिए वह बीमारी की अवस्था में भी बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओपियम का जो पेशेंट होता है वो कंटेंट अवस्था में रहता है, मतलब वह पेनलेस इन पेन कंडीशन में रहता है। मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ दर्द हो लेकिन फिर भी उसे दर्द महसूस नहीं होता, वो कंटेंट रहता है, उसके लिए सब चलता रहता है। जब तक वो उसकी सहन सीमा में रहेगा तो ओपियम का पेशेंट बोलेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तरह का कंटेंट रहता है, उसे कोई मतलब नहीं रहता है। वहीं जो पल्सेटिला होती है, जो पल्सेटिला का जो पेशेंट होता है उसे अफेक्शन चाहिए, वो अट्रैक्शन चाहिए। तो वह इसलिए लापरवाही पूर्वक वह बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ताकि लोग उसको बोले अरे नहीं तू तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें तो दवाई चाहिए, चलो मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। मतलब वह चाहता है कि उसके आसपास के जो लोग हैं उसे अटेंशन दें, उसकी तरफ अट्रैक्ट रहें, उसकी देखभाल करें। तो पल्सेटिला इस तरीके से बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ताकि लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। वहीं जो हायोसाइमस पेशेंट होता है, तो हायोसाइमस पेशेंट को फियर बिट्रेड होता है। तो जब तक वह उसे कहीं उसके इच्छा मुताबिक कहीं बहुत अच्छा उसको जब तक ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा या अच्छी मदद नहीं मिलेगी, तो इसलिए लोगों को अपनी तकलीफ़ नहीं बताता है कि कहीं कोई उसे गलत सलाह ना दे दे। तो हायोसाइमस बिट्रेड, धोखा ना खा जाऊं, इस डर से वह सबसे अपनी परेशानी शेयर नहीं करता। बीमार रहने के बावजूद भी वह बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो कॉफिया का पेशेंट होता है वो भी ऐसा बोलता है। वह इसलिए ऐसा बोलता है कि वह बाहर से बहुत कठोर दिखता है, बहुत बाहर से बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन वह अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल हृदय वाला होता है, सेंसिटिव होता है। तो कहीं किसी के द्वारा वो हर्ट न कर दिया जाए, कोई उसे हर्ट ना कर दे, इसलिए वह अपनी परेशानी छुपा के रखता है। और वह बीमार होने के बाद भी बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तो इस तरीके से जब पेशेंट आते हैं, तो जब हम रूब्रिक सेलेक्ट करते हैं या कोई सिम्टम्स बोलता है तो उसे कौन सी मेडिसिन देनी होती है, इसके पीछे हम यह कारण ढूंढते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, तो उसके आधार पर मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। थैंक यू।